जो कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन, इन तीनों के कंपैरिजन पे बेस्ड है। मतलब यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे तीनों में। इन सारे टॉपिक्स को हम डिटेल्ड में पढ़ चुके हैं। यदि आपको उन सारी वीडियोस का लिंक चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन बोलो आप, कोलॉइड या कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी हैं, मींस इन प्रॉपर्टीज के बेस पे हम इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि पहली जो प्रॉपर्टी है वो नेचर की है, मींस हम नेचर के थ्रू ये बताएंगे कि किसका कैसा नेचर है, कैसे तीनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जैसे कि अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो हमने बताया था कि ट्रू सॉल्यूशन हमारा एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन अगर हम कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन की बात करते हैं तो ये दोनों ही हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है मींस जिसके बेस पे हम कंपैरिजन करेंगे वो है पार्टिकल साइज। मींस अगर इनकी पार्टिकल साइज देखी जाए तो जो ट्रू सॉल्यूशन की पार्टिकल साइज होती है वो 1 नैनोमीटर से भी कम की होती है, और 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। मींस ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, हमको नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। लेकिन अगर हम कोलॉइड्स या कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करें तो इनके जो पार्टिकल्स की साइज होती है, मींस इनका जो पार्टिकल का डायमीटर होता है वो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच का होता है। और यही चीज अगर हम सस्पेंशन में देखें तो इनकी पार्टिकल साइज इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे बड़ी होती है। मींस इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो डायमीटर होता है वो 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा का होता है। ठीक। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है अपीयरेंस, मींस अगर हम इनका अपीयरेंस देखें कि ये कैसे दिखते हैं तो जो ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन होता है वो हमारा ट्रांसपेरेंट दिखता है। ट्रांसपेरेंट दिखने का मतलब कि इसके एक साइड से दूसरे साइड हम कंप्लीटली देख सकते हैं, मींस आर पार दिखना। अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और हम दूसरे साइड में कोई चीज रख दें और बीच में सॉल्यूशन रख दें और इधर से हम उस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को देखना चाहें तो हम आसानी से देख सकते हैं सॉल्यूशन के उस पार। ठीक। अगर हम कोलॉइड्स की बात करें तो ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं होता। मतलब कि अगर बीच में कोलॉइडल सॉल्यूशन रखा है और दूसरे साइड हम किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो हम कंप्लीटली उसकी क्लियर पिक्चर नहीं देख पाएंगे। ठीक है। इसी वजह से इसको ट्रांसलूसेंट बोला जाता है। ठीक। और सस्पेंशन की बात करें हम तो ये ओपेक होता है, मींस इसके दूसरे साइड हम कोई भी रखी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। नेक्स्ट है हमारा फिल्ट्रेशन सेपरेशन। फिल्ट्रेशन सेपरेशन का मतलब कि हम इन तीनों में से किसको फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, किसको सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें लिखा है कि नॉट पॉसिबल। इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन होता है उसको हम फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उसको हम फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करके सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि इसकी जो पार्टिकल साइज होती है वो बहुत ही कम होती है। छोटी साइज होने की वजह से जो फिल्टर पेपर का पोर्स होगा उसमें से ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स नीचे चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हम फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। और यही सेम चीज कोलॉइड्स के साथ होता है। इसकी भी जो पार्टिकल साइज है वो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच की होती है। तो इसमें भी पॉसिबल नहीं है फिल्ट्रेशन मेथड द्वारा सेपरेशन करना। ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि इनकी भी जो पार्टिकल साइज होती है वो कम होती है। और अगर हम बात करें सस्पेंशन में तो अगर हम फिल्ट्रेशन मेथड का यूज सस्पेंशन में करते हैं तो वो पॉसिबल होगा, क्योंकि इनकी पार्टिकल साइज इन दोनों सॉल्यूशन और कोलॉइड्स के कंपैरिजन में बड़ी होती है। मतलब 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा की पार्टिकल साइज होती है। इस वजह से हम
फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करके सस्पेंशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो है सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कि जब हम सॉल्यूशन या कोलॉइड्स या सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो उनके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो उसके नीचे सेटल हो जाते हैं या फिर नहीं सेटल होते। तो अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें डू नॉट सेटल, मतलब कि इसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो सेटल नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्यूट को अपने अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व कर लेता है। तो इस वजह से अगर हम सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो उनमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो सेटल नहीं होते, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं सॉल्यूशन में। लेकिन अगर हम कोलॉइड्स की बात करें तो इसमें भी वही सेम चीज होती है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल नहीं होते बॉटम में अनडिस्टर्ब छोड़ने पर सॉल्यूशन को। लेकिन सस्पेंशन में इन दोनों से अलग होता है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, जिसकी वजह से अगर हम अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं सस्पेंशन को तो उसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो नीचे जाके सेटल हो जाते हैं। इसी वजह से बोला जाता है कि जो सस्पेंशन है वो अनस्टेबल सॉल्यूशन है, जबकि ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइड्स जो होते हैं वो स्टेबल सॉल्यूशन है। ठीक, लास्ट जो प्रॉपर्टी है टिंडाल इफेक्ट। बच्चों टिंडाल इफेक्ट क्या होता है? यदि कोई सॉल्यूशन है उसमें हम लाइट डालते हैं तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो लाइट का पाथ हमको दिखता है वो टिंडाल इफेक्ट कहलाता है। मतलब कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं यदि लाइट के पाथ को डिस्टर्ब कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर भी हमको लाइट का पाथ दिखता है और इसी प्रोसेस को हम टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन टिंडाल इफेक्ट नहीं शो करते। क्यों? क्योंकि इनकी पार्टिकल साइज बहुत ही छोटी होती है। लेकिन अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन की बात करें तो ये दोनों ही टिंडाल इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि इनकी पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में बड़ी होती है और ये लाइट के पाथ को डिस्टर्ब कर देते हैं। इस वजह से सॉल्यूशन के अंदर भी हमको लाइट का पाथ कंप्लीटली दिखता है। ठीक।